रहा, मेरी किसी भी बात का ये मतलब कतई नहीं है कि एआई या एआई टूल्स अच्छे नहीं हैं, ये सपोर्टिव नहीं हैं। आप टीचिंग का अर्थ क्या समझते हैं? केशवानंद भारती केस हार गए थे या जीत गए थे? पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की डिग्री या उसकी पावर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, केवल ये जानना अगर पढ़ाई है। एआई प्री ट्रेन्ड पैटर्न्स पे काम करता है, तो कभी-कभी क्या होता है कि ये आपको काफ़ी अनयूजुअल या काफ़ी इलॉजिकल आंसर्स दे देता है। नमस्कार, आदाब, केम छो? दोस्तों, कहते हैं अ टीचर इज़ लाइक अ कैंडल दैट बर्न्स इटसेल्फ एंड लाइट टू अदर्स। शिक्षक उस चिराग की तरह है जो खुद तो जलता है मगर प्रकाश दूसरों को देता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त किसी भी छात्र को ये याद कराने की आवश्यकता भी है कि आज 5 सितंबर को हम सभी भारतीय टीचर्स डे, शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सिन्हा क्लासेज के इस मंच से मैं उन तमाम गुरुओं को नमन करता हूँ जो दिन रात एक कर इंसान को इंसान बनाने में लगे हुए हैं। मैं उन तमाम गुरुओं को नमन करता हूँ जो शायद कभी मेरे गुरु रहे। मैं अपने पूज्य नाना जी को भी पूरी श्रद्धा से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि शायद आज उन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने ज्ञान से भले ही ना के बराबर परंतु किसी न किसी एक शिष्य की मदद कर पा रहा हूँ। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में और एआई की इस दुनिया में सवाल ये उठता है कि क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीचिंग को या एक टीचर को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एक बच्चे ने अभी हाल ही में मुझसे पूछा। मेरा जवाब ये है कि सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप टीचिंग का अर्थ क्या समझते हैं। केशवानंद भारती केस हार गए थे या जीत गए थे? पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की डिग्री या उसकी पावर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, केवल ये जानना अगर पढ़ाई है, तो शायद कुछ मामलों में एआई किसी टीचर को रिप्लेस कर दे। लेकिन अगर आपके टीचिंग का एक्चुअल सेंस, पढ़ने और पढ़ाने का सार्थक अर्थ, आप ये समझते हैं कि कुछ सीखना है और काबिल बनना है और उस काबिलियत में तजुर्बा का तड़का भी हो, तो मेरा मानना है कि एआई किसी भी कीमत पर किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब अगर इसे टीचिंग के पर्सपेक्टिव से समझे तो इतने अंतर देखेंगे जिसे एक छोटे से वीडियो लेक्चर में बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन एक दो मेजर पॉइंट्स मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक एआई और एक फिजिकल ह्यूमन टीचर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा, मेरी किसी भी बात का ये मतलब कतई नहीं है कि एआई या एआई टूल्स अच्छे नहीं हैं, ये सपोर्टिव नहीं हैं या मैं इनका कोई विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जब बात टीचिंग की आती है, तो मेरा मत शायद औरों से भिन्न हो सकता है। हो सकता है कि मेरे ओपिनियंस आपसे डिफ़र करते हों, आपके ओपिनियंस अलग हों, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का अधिकार तो है ही। दोस्तों, जब हम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो एक एआई निसंदेह बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता है, बहुत सारे उदाहरण दे सकता है, बहुत सारी परिस्थितियों का ज़िक्र कर बहुत सारी बातें आपको समझा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब एक फिजिकल टीचर कोई कॉन्सेप्ट करवा रहा होता है अपने बच्चों को, तो वो उनकी आँखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ पाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है या नहीं। यानी कहने का ये मतलब है कि बच्चे कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ उन्हें और समझाने की आवश्यकता है। ये एक फिजिकल टीचर बहुत आराम से समझ सकता है। लेकिन एआई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे इसके लिए प्री ट्रेन नहीं किया गया है। उसे केवल आपके उत्तर को देने में और उसे एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेन किया गया है। एक एआई टूल और एक फिजिकल टीचर में एक बड़ा अंतर ये भी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एआई प्री ट्रेन्ड पैटर्न्स पे काम करता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये आपको काफ़ी अनयूजुअल या काफ़ी इलॉजिकल आंसर्स दे देता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन तो ब्रेक होता ही है, साथ ही आप थोड़ा-सा बोरिंग भी फील कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन टीचर्स के मामले में ऐसा नहीं है। वो सिचुएशंस को इंस्टेंटली टैकल कर सकता है। जैसे अगर वो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है और बच्चे का कंसंट्रेशन टूट रहा है, तो वो दोबारा मोटिवेट कर सकता है पढ़ने के लिए। वो कोई रियल लाइफ स्टोरी से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर सकता है, लिंक कर सकता है और इससे क्या होता है कि बच्चे का दोबारा बच्चे में दोबारा एक क्यूरोसिटी पैदा होती है कि वो पूरी बातों को समझे, वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझे। लेकिन ध्यान रखिए कि एआई ऐसा नहीं कर सकता। अब और एक बड़े अंतर को समझो। देखो, कुछ लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये बात सच है कि एआई 24/7 अवेलेबल है। उसकी कंसिस्टेंसी कहीं न कहीं ह्यूमन टीचर से अधिक है। इस मामले में ह्यूमन टीचर्स जो हैं उनकी कंसिस्टेंसी कभी कम हो सकती है।
लेकिन समझना ये है कि अगर एआई के पास कंसिस्टेंसी है, तो ह्यूमन टीचर्स आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो हम पढ़ते हैं, वो इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इतनी प्रैक्टिकल बातें लिखी होती है, खासकर आजकल के बुक्स में, कि तजुर्बा का ज़रूरत हमें पड़ता ही पड़ता है। जो शिक्षक होते हैं आम तौर पर वो बच्चों से उम्र में बड़े होते हैं, और जब वो उम्र में बड़े होते हैं तो उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस भी बच्चे से कहीं न कहीं अधिक होता है। और जब भी टीचर्स कोई बात बताते हैं, जब भी टीचर्स कोई कॉन्सेप्ट कराते हैं, तो उसमें कुछ मोटी लाइन्स ऐसी होती हैं जिनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, और जब वो ऐसा कर पाते हैं तो बच्चे की समझ तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें ये कौशल प्राप्त होता है कि जीवन में आगे क्या, कैसे और क्यों करना है। ये सारी चीज़ें एआई आपको कभी बता ही नहीं सकती। अगर आप एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये देखा ही होगा कि एआई आपको कई तरह के एग्जाम्पल्स दे सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स केवल और केवल एक ह्यूमन टीचर्स ही आपको दे सकता है। अब एक एग्जाम्पल और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या फ़र्क होता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत भी है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि एआई या एआई टूल्स सपोर्टिव नहीं होते, निस्संदेह ये आपके सुपर असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक फिजिकल टीचर, एक ह्यूमन टीचर का स्थान है, वो शायद मेरे ख्याल से अब तक तो कोई एआई टूल्स नहीं ले पाया है। मोटा-मोटा मेरे कहने का ये मतलब है कि एआई टूल्स आपके मैथमेटिक्स के लेसन्स करवा सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ लेसन्स को केवल और केवल एक ह्यूमन टीचर ही आपको समझा सकता है। एक और बड़ी बात जिससे कि मैं सभी स्टूडेंट्स को भी आगाह करना चाहूँगा कि आप डिपेंडेंसी तो बिल्कुल मत बनाइएगा किसी भी एआई टूल्स पर, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा ये मानना है, मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जब आप एकदम से डिपेंडेंट हो जाते हो ना एआई टूल्स पर, तो कहीं न कहीं आप अपनी समझ को, अपनी कौशल पर थोड़ा-सा ब्रेक लगा लेते हो। बेहद ज़रूरी है कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल केवल उतना ही करें जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे कोई सवाल होने की या किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोई भी विकल्प आपके पास नहीं बचा है, तभी आप अगर एआई टूल्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल एट द एंड यही कहूँगा कि आप खुद सोच कर देखिए कि आखिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके टूल्स को बनाया किसने है। अगर आप इस असमंजस में हैं कि शिक्षक दिवस में एक टीचर को क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो मेरे इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक टीचर के लिए कोई एक स्टूडेंट सबसे बेहतरीन क्या तोहफा दे सकता है। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद।